अक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो सातवां अभ्यास के हम 5 धातुएं देख चुके थे, अब आगे बढ़ेंगे संस्कृत बनाओ में। तो जैसे मैं आज बोल ही देता हूँ कि मैं ही बोल देता हूँ और बीच बीच में ऐसे पढ़ा भी लेंगे। तो इसमें कौन सा है, सातवां जो अभ्यास है वो लंग लकार प्रधान है। इसमें लंग लकार के जो प्रयोग होंगे वो प्रधान होंगे। यहाँ पे अगर कोई गलत दिखे तो यहाँ पे भी बोल देना, ठीक है। तो सबसे पहले वह गांव गया। तो मैंने आपको एक चीज तो बताई थी पिछली कक्षा में कि दो प्रयोग होते हैं। पहला प्रयोग क्या होता है, तीन लकार होते हैं, लेट लकार, लंग लकार और लृंग लकार भूतकाल के लिए। हम पुस्तक के अंदर पढ़ने वाले हैं लंग लकार। तो लंग लकार पढ़ेंगे तो वहां पे ये समस्या है कि लंग लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है, वो वाले भूतकाल में होता है जो रात के 12 बजे से पहले हुआ हो। मतलब आज के दिन के लिए नहीं, पहले वाला। तो जैसे लिखा जाता है कि वह गांव गया। तो गया, अब ये नहीं, हम अगर लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कब गया, वो आज सुबह गया। हमें बोलना पड़ेगा वो 12 बजे, यानी आज की जो तारीख है उससे कल गया, रात के 12 बजे से पहले। ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये लंग लकार की वो है, व्याकरण की दृष्टि से वही साधु माना जाएगा। तो आगे क्या है तो देखता हूँ। जैसे लिखा हुआ है वह गांव गया, तो सह ग्रामम अगच्छत। तो उसके लिए साधारण पहले आपको रूप याद होने चाहिए। तो आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, आगच्छः आगच्छतम आगच्छता, अगच्छम आगच्छाव आगच्छाम। और ऐसे ही सारे बन जाते हैं, अपठत अपठताम अपठन इत्यादि। तो ये इसलिए वो मकार हलंत था तो आगे मिट गया। वह यहाँ आया, तो वह तो नहीं होता, वह होता है, लेकिन हिंदी में वह पढ़ते हैं। तो सह अत्र आगच्छत। अब एक मैं आपको बात बता दूं कि संधि करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है अत्र आगच्छत, ये जो लिखा हुआ है हम इसको क्या लिख सकते हैं, अत्रा गच्छत। तो अगर हम ऐसा करें तो ठीक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हरस्व और हरस्व मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो जैसे विद्याधन आलय विद्यालय इत्यादि बनता है, वैसे ही अत्र आगच्छत अत्र आगच्छत बन जाता है। आगे है वह हंसा, तो सह अहसत। अब ऐसे एक पक्ष ये आता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सो हसत बन सकता है। लेकिन जैसे ये जो सह हसत है ना, हम इसे संधि करके इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, ये जो लिखा है इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है, सो फिर ये अवग्रह चिन्ह हसत। पर वो संधि के कुछ नियम होते हैं, वो कैसे बनता है, तो प्रक्रिया जानी जाए तभी ठीक है। वैसे जैसे बोलते हैं ना, आ, अगर मैं बोलूँ पीयूषः अस्मि, तो मैं बोल सकता हूँ पीयूषोस्मि इत्यादि बोल सकता हूँ। तो आगे क्या है, वह बोला, तो सह अवदत, उसने विद्या पढ़ी, सह विद्याम अपठत। तो विद्या पढ़ने की क्रिया के द्वारा उसकी, यानी कर्ता की, उस इष्ट क्या है कर्ता को सबसे अधिक, वो है विद्या, इसलिए सह विद्याम अपठत। उसने भोजन खाया, सह भोजनम अभक्ष्यत अथवा आखादत। तो यहाँ आपको दो वो दिखेंगे, तो दो धातुएं हैं हमारी। जी बोलिए क्या। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ वो ठीक है, वो ठीक। वो फिल्म में चला गया होगा वैसे, हाँ। तो क्या है, कहाँ गया, तो ये सह, ये पुरुष, ये किसके लिए होगा, पुल्लिंग के लिए। और सा, ये किसके लिए होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ी, हाँ वो ऐसी सह सह चल रहा था, हाँ तो पढ़ी यानी हाँ सा होगा।
फिर आगे क्या है, उसने भोजन खाया, तो सह भोजनम अभक्ष्य और आखादत। तो हमारी दो धातुएं थी, भक्ष्य अदने और खादरी भक्षणे। देखो क्या मतलब उन्होंने वो करा धातु पाठ में, जब उन्होंने रचना करी तो एक धातु का नाम क्या रख दिया, एक धातु का नाम रख दिया उन्होंने खादरी भक्षणे, भक्षणे। दूसरी का क्या रख दिया, भक्ष्य, दूसरी का क्या रख दिया, भक्ष्य अदने। तो ये जो यहाँ से था, ये भक्षणे शब्द यहाँ बन गया। तो ऐसे क्या होता है, धातु पाठ के अंदर कोई विभिन्न अर्थ नहीं आता, वही धातु से ही कुछ बना होता है। जैसे तो इसलिए अर्थ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात। तो आगे क्या है, उसने धन चुराया, नहीं यहाँ पे हो गया, हाँ, उसने धन चुराया, तो सह धनम अचोरयत। अब देखो हमारी धातु है चुर, चुरस्ते, से इत्यादि करके, तो वो उसके रूप चलते हैं चोरयति, चोरयतः, चोरयंती। अब ये कैसी धातु है, ये है चुरादि गण की धातु। तो चुरादि गण के रूप ऐसे ही चलते हैं। तो जैसे चोरयत, अचोरयत कैसे बनेगा, अचोरयत अचोरयताम अचोरयन, अचोरयः अचोरयतम अचोरयता, अचोरयम अचोरयाव अचोरयाम। एक याद है तो अन्य भी याद हो जाएंगे। उसने माला बनाई है, सह मालाम अरचयत, अरचयत। तो बनाई है, उसने यहाँ पे पुल्लिंग है, तो सह मालाम अरचयत। तो ये तो साधारण से ही चल रहा है अभी तक, 11वें के बाद उसके बाद आएगा वही। तो उसने पत्र लिखा, सह पत्रम आलिखत, उसने कन्या की रक्षा की, सह कन्याम अरक्षयत। तो वही है, साक्षात प्रथम पुरुष का प्रयोग है, वो भी एक वचन के अंदर, मध्यम पुरुष का भी प्रयोग नहीं है। अब आएगा 11वें वाक्य से। तो आशा यही है कि किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा, है तो वो पूछ सकते। तो फिर इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तूने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम अपठः। तो क्या बना, अपठत अपठताम अपठन, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब आता है मध्यम पुरुष, अपठः अपठतम अपठत। तो अपठः वही मैंने लिखा हुआ है, त्वम पुस्तकम अपठः इत्यादि। तूने कन्या देखी, त्वम कन्या अपश्यः। और वहां पे माँ को नीचे लाके वैसे लिख सकते थे, और वही सही तरीका है। यदि आगे स्वर विद्यमान है और मकार को आप ऊपर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तू घर गया, त्वम गृहम आगच्छत। तूने जल पिया, त्वम जलम अपिबः। अब तू घर गया तो आगच्छत होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हाँ आगच्छः। विसर्ग को मत छोड़िए, बोलो ना, किसी ने बोला ही नहीं। तो तू घर गया, त्वम गृहम विसर्ग, अगर विसर्ग छोड़ दिया तो वो भी तो असाधु हो जाएगा। तो त्वम गृहम आगच्छः, यहाँ पे आगच्छत नहीं होगा इधर। क्या है आगे, तूने जल पिया, त्वम जलम अपिबः। अब वही है अपिबः। तो यहाँ पे हमारी धातु कौन सी है, तो इसका कोई एक बार पीने वाली धातु का लंग लकार का रूप सुनाए। देखो जब आप अपिबम अपिबाब अपिबाम ऐसे बोल देते हो ना, तो क्या होता है, आप वकार को और मकार को हलंत कर देते, अपिबाब अपिबाम ऐसे बोलना पड़ेगा। देखो वही तो हकार का दोष हटवाना है, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो तूने जल पिया, त्वयम त्वम जलम अपिबः। तो यहाँ 13वां वाला गलत है, बाकी ठीक है। अब इसमें यह भी है कि संस्कृत में क्या होता है, हम प्रतिदिन संस्कृत को लिखते नहीं है ना, तो हम जैसा बोलते हैं हम उसको वैसा ही लिखते हैं फिर, तो हमें उसकी आनुपूर्वी यानी स्पेलिंग भी याद नहीं रहती। तो इसलिए फिर वो असाधु होता ही है लिखने में। इसलिए ये रहे कि संस्कृत को ज्यादा लिखना अथवा शुद्ध याद करना। तूने बकरी छुई, तुम अजाम अस्पृश्यत। अब यहाँ पे भी जैसे ये गलत आ रहा है बार बार, ये कहाँ है, किस पे तूने बकरी छुई। तो अब यहाँ पे तूने है तो यहाँ पे अस्पृश्यत नहीं हो सकता, यहाँ पे भी वही होगा अस्पृश्यत अस्पृश्यताम अस्पृश्यन अस्पृश्य।
अब यहाँ पे भी वही होगा। तो अजाम, अजा छूने की क्रिया क्या है? छूने की क्रिया के द्वारा कर्ता यानी त्वम, उसका जो सबसे इष्ट या डिजायर्ड है वो है कर्म उसका। तो यहाँ कर्म कौन बन जाएगी? बकरी। बकरी को संस्कृत में बोलते हैं अजा। तो जैसे लता के रूप चलते हैं, लता लते लताह, अजा अजय अजाह, अजाम अजय अजाह। तो अजाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या बनना चाहिए? त्वम अजाम अस्पृशः। अस्पृशत, अस्पृश्यताम, अस्पृश्यन, अस्पृश्य कौन सी धातु है? स्पृश, संस्पर्शने करके धातु है, स्पर्श के अर्थ में यानी छूने के अर्थ। तो ये हो गया हमारे वाक्य 15 तक। अब हम गा के बाद 16वें वाक्य पे बढ़ते हैं। मैं रात्रि में घर गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या है। वैसे इन्होंने यहाँ पे किस अर्थ में द्वितीय वक्ता का प्रकरण चल रहा था, सप्तमी नहीं देनी चाहिए थी। तो अभी तो में और पर जैसे करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, तो सप्तमी लगा सकते हैं। तो मैं रात्रि में घर गया। अहम निशायाम गृहम आगच्छम। क्या ये ठीक है या इसमें किसी को कोई समस्या है? अब क्या लिखा हुआ है? गृहम अगच्छम। तो अब यहाँ पे अब आ जाएगी, जैसे ही उत्तम पुरुष की बात होती है, तो मतलब जैसे ही हमारे को क्या बोलना होता है? अस्मत् का प्रयोग करना होता है। अस्मत् के साथ किसका प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष का। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो वहां क्या लिखा हुआ है? अगच्छम। ये लिखा अगच्छम। तो अब इतना तो ये है कि जोड़ जोड़ के लिखना ही है। बाकी मैंने अमृत पिया। अहम सुधाम अपिबम। अब यहाँ पे सुधाम क्या है? अब आप लिख सकते हो अहम पीयूषम अपिबम, ये भी लिख सकते हो। परंतु यहाँ कौन सा प्रकरण चल रहा है? आकारांत शब्दों का चल रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों। इसलिए सुधाम का प्रयोग करेंगे। क्यों? सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत। आगे है मैं शिला पर बैठा। तो अहम शिलायाम असीदम अथवा उपाविशम। दो धातुएं, धातु क्या है देखो। पहली धातु थी हमारी सद धातु। सद धातु को सीद आदेश होके सीदति सीदतः सीदंती बनता है, जिसका अर्थ होता है बैठता है। दो बैठते हैं, बहुत सारे बैठते हैं। लंग लकार में उसका रूप ऐसे बन जाता है असीदम, असीदाव, असीदाम। तो और दूसरा ये उपाविषम का कोई बताइए, उपाविषम कैसे बनता है? धातु क्या है इसके अंदर? याद है किसी को? उपसर्ग नहीं है वहां पर एक? हाँ, तो उपसर्ग ही तो बताना था। परा अपसम अनु अवनिस मेरे दुस दुर्बी आमदनी अध्यपयति सु उप। ये रहा उप। तो 22 उपसर्ग होते हैं। धातु होती है विषय प्रवेशने। प्रवेशने यानी प्रवेश करने के अर्थ में, जैसे विशति घर में प्रवेश करता है, तो गृहम विशति इत्यादि। लेकिन अभी हमने एक कारिका पढ़ी थी, धातु के उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को इधर बलपूर्वक इधर उधर ले जाया जाता है, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार इत्यादि। तो वो कारिका याद है किसी को? क्या थी वो कारिका अथवा श्लोक? चलो, तो कि भैया ये जो मैंने अभी लाइन आपको बताई कि धातु के द्वारा उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बल से इधर उधर ले जाया जाता है, ये कोई कारिका थी याद करवाने के लिए। याद है वो उपसर्ग क्या होते हैं? 22 उपसर्ग ही याद हो चले। चलो ठीक है। ठीक है, अच्छी बात। देखो एक कारिका हमने पढ़ी थी, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहारा हार हार परिहारवत इत्यादि का। तो वो था नहीं, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। अगर आपने वो पहले की देखी हो, याद हो, तो फिर आ जाए। तो देखो
धातु होती है घुसने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे बैठने के अर्थ में कैसे हो जाती है, यही उस कारिका का अर्थ है। तो वो पढ़ लेना, धातु पाठ की पीडीएफ में आपको मिल जाएगी जो बना रखी है। तो हमारा एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो पहले लगते हैं। धातु है विष। तो अब बात आती है कि लंग लकार में आ जुड़ जाता है आगे, तो यहाँ ये हो गया। और आपका प्रत्यय क्या हो गया, टिप, टिप प्रत्यय हो गया। टिप तस झी सिप खस्था मिप वस मस। अब उपाविशत, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा इससे। अब वो आगे ये इसमें से मात्र ये शेष रहता है। चलो छोड़ो। तभी आता है विसृज्य साशरम चापम शोक संविघ्न मानस उपाविशत। हाँ, ऐसे करके भगवत गीता के पहले अध्याय के जो अंतिम के एक दो श्लोक है उसमें उपाविशत करके साक्षात शब्द आता है। तो यहाँ पे तो उपाविशम बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तम पुरुष में। अगर आप ऐसे व्याकरण पढ़ोगे तो बहुत आसानी से साहित्य के ग्रंथ, ये ग्रंथ लगने लगेंगे, क्योंकि जितने भी रूप होंगे सारे व्याकरण से ही तो बन के जा रहे हैं, और कहाँ होंगे। तो मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम। तो हाँ, तो वो उसको भी कर सकते हैं। क्या बनेगा वहाँ, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठता अतिष्ठम, वहाँ अतिष्ठम बन जाएगा। वैसे वो जो धातु है वो पता है किस अर्थ में है, वो धातु है खड़े होने के अर्थ में, कि गति की निवृत्ति हो जाए, मतलब धातु का तभी नाम दिया जाता है। लेकिन अब ये बना लिया गया है सामान्य रूप से खड़ा होना बैठना, कि भैया रुको रुको, तिष्ठतु तिष्ठतु। तो उसका अर्थ ये भी हो जाता है अरे बैठो बैठो। तो वो ऐसे बन गया है। अब इसे कहा जाता है शब्द शक्ति लक्षणा इत्यादि, कि अ, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई आज तो तुम फूलों की तरह चमक रही हो, उपमा अलंकार है वैसे तो, लेकिन ये वो भी है ना कि मैच करा हमने, तो उसे शब्द शक्ति भी कहा है। तो मैंने पुस्तक बनाई, अहम पुस्तकम अरचयम, तो वही है अरचयम, उत्तम पुरुष में आपका बन गया। कन्या लज्जा करती है, तो कन्या यानी कन्या लज्जाम करोति। तो ये भी आसान है, ये भी कोई इसमें समस्या नहीं है। शिष्य क्षमा चाहता है, तो चाहता है तो शिष्य क्या है, शिष्य। अब वहां पे एक आ चला गया कहीं पे, हाँ तो वो क्षमाम इच्छति होगा, वहां पे एक आ नहीं है इधर। मैं वही कहूँ ये क्या लिखा हुआ पता नहीं। तो शिष्य क्षमाम इच्छति, ऐसे लिखा होना चाहिए, क्षमाम इच्छति। आगे आगे चलो। आगे क्या है, मालाएं और जटाएं यहाँ है। तो पहले मालाएं हैं, तो माला माले माला, माला हो गया, जटा जटे जटा, माला जटा च अत्र संति। अब बहुवचन में है ना, क्योंकि मालाएं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि भाई हमारे पास तो माला और जटा, तो यहाँ द्विवचन होना चाहिए। लेकिन वही बहुवचन में है, मूल जो पदार्थ है माला, वही बहुवचन। इसे अत्र संति अस्ति स्तः संति। धातु क्या है, अस भुवि धातु है। तो किसी को याद है कि अस धातु के लंग लकार के रूप याद है किसी को? प्रांजल जी याद नहीं है, अन्य किसी को? तो अब आप कैसे? हाँ ठीक है, बोलो। आसी आस्तम आस्त आस्मा आस्व आस्मा। अब ये नहीं पता, आसमा आसमा आप जैसे कैसे बोल रहे? आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्था, आसन, आस्म, 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 आस्म। तो देखना है थोड़ा, बाकी अच्छी बात है, याद तो है कि यही बनता है और कुछ नहीं बनता। अब कैसे बोलोगे कि हम वहां थे, कैसे बोलोगे? वयम तत्र आस्म, कैसे लिखोगे? रूप नहीं याद, मूल सिद्धांति रूप का है, तो वो याद कर लो फिर। गंगा और यमुना को देखो, गंगाम यमुनाम, और वहां पे ये च पश्यतु,
ये भी कर्म हो गए साक्षात। बकरी घर जाती है, अच्छा, बकरी भी घर जाती है, हाँ ठीक है, बकरी घर जाती है, तो अजा गृहम गच्छति। और वाक्य में आपको मात्र तीन चीजें क्या दिख रही है, एक तो दिख रही है कर्ता, दूसरा है कर्म, और तीसरा क्या है, क्रिया। कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, तो अजा कर रही है गच्छति क्रिया, और उस क्रिया के द्वारा सबसे अधिक इष्ट या डिजायर्ड क्या है कर्ता को, गृहम, गृह, इसलिए गृह में द्वितीय विभक्ति होके गृहम बन गया। तो अब कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब जैसे एक बात आपको बताऊं, तो ये कर्मणि जैसे शब्द बोला जाता है, होता ये है कि अलग अलग विभिन्न शब्द होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हो सकता है किसी को याद हो, एक शब्द होता है कर्मन। क्या शब्द होता है, कर्मन। देखो क्या लिखा है, नकारांत नपुंसक लिंग, अनंत छोड़ दो, संयोग पूर्वम अनंत। यहाँ क्या लिखा है, क्रिया, यानी कुछ होना। तो इसके क्या रूप चल गए, अब ये आप चलेगा ही नहीं, देखते हैं, काश चल जाए। तो इसके रूप जो चलेंगे ना, तो सप्तमी एक वचन में बनता है कर्मणि। तो यानी जब मैंने बोला कर्मणि द्वितीया, तो सूत्र का अर्थ हो गया कर्म में द्वितीया, ये अर्थ हो गया। अब ये ऐप आजकल छुट्टी पे चल रहा है बहुत ज्यादा, खासकर इस ऐप। ठीक, तो ये हो गए वाक्य। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, बाकी हम अपना प्रथम क्या देखे, प्रथमम पत्रकम, यानी पहला वो देखे पत्र। ये कुल मिला के 40 वाक्य दिए थे, कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। बाकी तो अनुवाद आ ही जाएगा लगता है फिर बिना करे। ठीक है, एक हम्म, जी। देखो, जो धातु है ना इच्छु इच्छायाम, तो वो चाहने के अर्थ में ही है। अब देखो, अब जैसे मैं बोलूं कि शिष्य को क्षमा चाहनी चाहिए, और या फिर शिष्य क्षमा चाहे, अगर ये प्रयोग करें तब हम वहां पे विधि लिंग का अथवा लोट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा हमारे को लट का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चाहता है। तो यहाँ पे है नॉर्मल, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है, चाहता है। नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं है, चाह रहा है। और मैंने आपको बताया था लट लकार दो अर्थों में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और नॉर्मल प्रेजेंट पे बोला जाता है। तो इसलिए वहां विधि लिंग अथवा लोट लकार का प्रयोग नहीं होगा। इच्छेद वाला, और ठीक है वैसे नहीं हो सकता। और उसका विधि लिंग में क्या बनता है, आपने क्या लिखा है, अरे विधि लिंग में भी छेद लिखा है, लोट में लिखा हुआ है छेद, एक बार देखो क्या लिखा है। तो ये, लेकिन ये ऐप जो है, मैंने इसकी व्यवस्था देखी, सच बताऊं क्या ऐप है, कि मतलब इसके अंदर साक्षात सिद्धियां दे रखी है, जो कितना कठिन था व्याकरण की सिद्धियां ढूंढना एक स्थान पर। पुस्तकों को आपको मतलब छान करना पड़ेगा तब जाके होगा, लेकिन क्या ही बोला जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने पूछा था कि हिंदी में मिल जाएगा, उन्होंने संस्कृत में ही बहुत सरल भाषा में, आप थोड़ी सी बस कर लो अनुवाद, फिर अगर आप आगे इसको व्याकरण पढ़ना चाहो ना, ये ऐप बहुत अच्छा है, इसमें फिर अपने आप आ जाता है। हम्म, ठीक है। तो हाँ, विधि लिंग में भी इच्छेद और उसमें इच्छत बनता है। अरे मैं इसका लंग का, हाँ लंग में मैं सोच रहा था उसका बनता है, लंग लकार में बनता है ऐच्छत। तो इसको इच्छत ना बोले कोई, ये क्या लिखा है, ऐच्छत, ऐच्छताम ऐच्छन, ऐच्छः ऐच्छतम ऐच्छत ऐच्छम ऐच्छाव ऐच्छाम। तो थोड़ी जीभ घुमानी पड़ेगी,
तभी संस्कृत मुख से निकलेगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पहले पत्र पे। बाकी जिन्होंने जिन्होंने भेजा था वो चेक कर ले उनका सही है या नहीं, या फिर यहाँ पे भी गलत हो सकता है, वो ही राइट था। तुम सच बोलते हो, त्वम सत्यम वदसी। वह फूल सूंघता है, सह पुष्पम जिघ्रति। सूंघने की धातु क्या है? ग्रह धातु। ग्रह को जिघ्र आदेश हो जाता है, इसलिए जिघ्रति बन जाता। आदेश हमने बताया है, एक वर्ण के स्थान पे दूसरा आके बैठते हैं। दो बालक दूध पीते हैं, बालकौ दुग्धम पिबतः। वह चित्र देखता है, सह चित्रम पश्यति। अब देखो, मैंने क्या बोला? पश्यति। अगर इसमें शकार पूरा होता तो पशायति, पशायति, पश्यति। इतना इतना अंतर है बोलने की उसमें कला। सबको वैसे सारे पश्यति ही बोलते हैं, क्योंकि लोक में सही बोलते हैं इसको। लोक यानी नॉर्मल व्यवहार में। राजा देश की रक्षा करता है, तो नृपः देशस्य रक्षाम करोति अथवा नृपः देशम रक्षति। तो ये जिन्होंने करा है, क्या ये पांचवा वाक्य सही है? एक बार बताएं। ठीक है, देखो पहला जो प्रयोग है, नृपः देशस्य रक्षाम करोति, ये है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, जहाँ पे हमने संबंध बना लिया और क्रिया कर ली क्री। तो देखो, अब यहाँ से अगर आपको समझना है कर्म कैसे बनता है तो क्लियर हो जाएगा। तो करने की क्रिया के द्वारा राजा को सबसे अधिक इष्ट है रक्षा करना। तो रक्षा, ये उसका हो गया कर्म। और कर्मणि द्वितीया से कर्म में हो जाती है द्वितीया भक्ति, इसलिए वहां पे पहले वाक्य में लिखा है रक्षाम करोति। दूसरा क्या लिखा है? नृपः देशम रक्षति। अब हमने क्री धातु ही हटा दी, करना, हमने सीधा कर ली रक्षा करना। धातु का अर्थ ही है रक्षा करना, रक्ष पालने, हाँ ये धातु है। तो रक्षति, तो डायरेक्ट हमने कर दिया वहां पे, और हमने वहां पे षष्ठी का प्रयोग नहीं करा। एक लाइन आती है वैसे बोली जाए तो, कारकाणी विवक्षातः, विवक्षातः कारकाणी, मतलब छोड़ो। अब देखो, यानी कि लड़के के द्वारा काम किया जाता है, लड़का काम करता है। ये मेरे पर इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि मैं उस वाक्य को किस प्रकार बोलूं, इसलिए दोनों तरीके सही माने जाए। कभी कोई एक तरीका सही नहीं होता, बहुत सारे तरीके सही होते हैं। एकम सत विपराह बहुधा वदंती। ये तो आध्यात्मिक पक्ष हो गया कि एक ही सत्य है, यानी सच एक ही है, लेकिन विप्रजन, ज्ञानी जन बहुधा वदंती, बहुत सारे तरीके बताते हैं। ज्ञान मार्ग हो गया, कर्म मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया, इतिहास। अगर इसका अब देखा जाए तो 2+2 = 4 अथवा 3+1 = 4। ठीक है, तो वह सब पत्र लिखते हैं। ते हाँ, ते ताह पत्रम लिखंती। तो वह सब पत्र लिखते हैं, तो लिखती हैं वैसे हो सकता था, लेकिन कोई लोग लिखते हैं वे भी चला दें। तो वह क्या पूछता है? सह किम पृच्छति। तुम कहाँ रहते हो? त्वम कुत्र वससि। वसति वसतः वसंति, वससि वसतः वसतः। तुम कब खेलते हो? त्वम कदा खेलसि। अब मैंने खेलसी जो लिख दिया था वो सही नहीं लिखा था, लेकिन खेल करके एक धातु होती है, पर वो मूल रूप से खेलने के अर्थ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या है? क्रीडसी होगा, क्योंकि हमारी धातु है क्रीडरी विहारे। ठीक है, अब विहार करना, देखो हमारे यहाँ पे क्या अर्थ माना जाता है खेलने का? विहार करना, घूमना, खेलना इत्यादि, घूमने के अर्थ में। तो वसंत विहार, तो वहां पे विहार का क्या अर्थ हो गया? खेलना इत्यादि। तो तुम सब खेलते हो गया। तुम कब पुस्तक पढ़ते हो? तो त्वम कदा पुस्तकम पठसि। तुम दोनों यहाँ दौड़ते हो। युवा अत्र धावत। अब हमारी धातु है ये धब धातु। धाव, अब जैसे उसका क्या बनता है? धाव। अब धाव धातु है, तो उसका अर्थ होता है शुद्धि करना और दौड़ना। तो धावती धावतः धावन्ति ऐसे करके बना। तुम दोनों पत्र लिखते हो। युवाम पत्रम लिखतः। विसर्ग नहीं बोलना, यहाँ पे विसर्ग थोड़ा कट गया होगा, पर वो ऐसे ही सही दिख रहा है। आगे क्या है? तुम दोनों क्या करते हो? युवाम किम कुरुथः। मैं पत्र पढ़ता हूँ। अहम पत्रम पठामि। हम दोनों शिवालय जाते हैं। आवाम शिवालयम गच्छामः।
ये बहुत ही सामान्य वाक्य हैं, परंतु दिए इसलिए गए थे अनुवाद का अभ्यास से आप बना पाएंगे वाक्य। तुम सब कब खाते हो? तुम सब यूयम कदा खादथ। अब कितना आसान हो जाएगा अगर छोटा छोटा बांध लो। तुम सब कब, कब यानी कदा, अव्यय खाते हो, क्रिया तो खादथ। तो ये 19वें वाक्य तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा वो भेज दीजिए। क्या कहते हैं हाथ वाला? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां वाक्य, तुम सब क्या देखते हो? यूयम किम पश्यथ। अब देखो वही सब कुछ क्रिया चल रही है। हम सब पानी पीते हैं, वयम जलम पिबामः। अब हम दोनों पानी पीते हैं, तो आवाम जलम पिबावः। तो यदि आप किसी व्यक्ति को बोलते हो ना पुनर्मिलामः, कि फिर से मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से जब हम बोलते हैं मिलामः, तो मिलामः प्रयोग होता है मिलती मिलतः करके, मिलना लट लकार का। तो मिल रहे हैं अथवा मिलते हैं, ये अर्थ आएगा। तो कर सकते हैं क्या कि अब जैसे हम ये चलो फिर से मिलेंगे, हम हिंदी में ये बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे को वहां पे भविष्य काल नृत लकार का प्रयोग करना चाहिए कि पुनर्मेलिष्यामः। बताओ वैसे इस पे अगर चिंतन करा जाए, आपने आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि लोग प्रयोग करते हैं पुनर्मिलामः। सुना है किसी ने? तो अगर किसी का है ये प्रश्न तो भैया पूछ के आना, कहीं किसी अपने गुरु जी से किया ना। वैसे मेरे ख्याल से मेलिश्याम होना चाहिए, मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति बनता है वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हम सब यहाँ लिखते हैं तो वयम अत्र लिखामः। हम सब यहाँ रहते हैं, वयम अत्र वसामः। सामान्य। हम सब प्रश्न पूछते हैं, वयम प्रश्नम पृच्छामः। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठामः। तो पढ़ने की क्रिया के द्वारा कर्म हो गया हमारा संस्कृत पदार्थ। वैसे हम भाषा न बोल के पदार्थ बोले तो ठीक है। तो उस संस्कृत पदार्थ की हो जा कर्म संज्ञा के फलस्वरूप कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति। वह बच्चा विद्यालय जाता है, तो सह बालकः विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ क्या है एक चीज देख लेते हैं। कहाँ गया ये? बिल्कुल कर सकते हैं तो। लेकिन शिशु क्या जाता है? शिशु का जो प्रयोग होगा वो मतलब विद्यालय जाने की बात हो रही है ना। हाँ, ठीक है, फिर शिशु भी चला जाता है आजकल प्ले स्कूल में। ठीक है, चला जाऊंगा। तो क्या लिखा है? देखो, कर्मणि द्वितीया ये सूत्र है। अब अगर हम सिद्धांत कौमुदी देखें जो लिखी थी भट्टोजी दीक्षित जी ने, अरे यहाँ पे अनुक्ते आ जाएगा, हाँ इसको छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ आप ये देखो, कर्मणि, कर्मणि का अर्थ हुआ कर्म में, द्वितीया स्यात्, स्यात् का अर्थ होता है होवे। तो ऐसे ही बनेगा, तो स्यात् स्याताम स्युः। चलो उसको करते हैं। तो ये मैंने आपको सूत्र दिखा दिया। तो अगर अगर आप शिशु का प्रयोग करेंगे तो आपको फिर एक छोटे बालक को भेजना पड़ेगा विद्यालय। ठीक है। तो क्या है? छात्र प्रश्न पूछता है, वह छात्रः प्रश्नं पृच्छति, शिक्षक उत्तर देता है, शिक्षकः उत्तरं ददाति। कितना वो है कर्म और वो का। वह क्या पकाते हैं? ते किम पचन्ति। तो वह क्या पकाते हैं? तो वही पिसाहतौ ते किम। किम क्या है? ये हमारा अव्यय है। पचन्ति पचति पचतः पचन्ति। सीता घर जा रही है, तो सीता गृहं गच्छति। माता खाना पकाती है, माता भोजनम पचती। सरिता मधुर गीत गाती है, सरिता मधुरम गीतम गायती, गायती। अब उसमें एक बार धातु देख लेते हैं, वैसे ये धातु बताई नहीं थी। अच्छा, जिन्होंने लिखा है ये, क्या ये अभी तक ठीक चल रहे हैं? एक बार माइक ओपन करके बताओ तब तक।
ठीक है ठीक। हाँ लग ही रहा था ये वाला होगा इसका। तो हमारी एक वो है क्या, तो हमारी एक धातु है वो है गई शब्दे, जो आपको सामने दिख रही होगी। तो इसका रूप चल जाता है गायति, गायतः, गायन्ति इत्यादि। अब देखो, आपने एक शब्द सुना होगा, अरे वो कहाँ गया, ल्यूट कहाँ गया इसमें, ल्यूट 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 नहीं लग रहा था। हाँ गीत, जैसे आपने गीत सुना होगा, तो गीत शब्द कैसे बन गया, इससे का प्रत्यय कर दिया, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही बस धातु पाठ इसलिए बच्चों को याद करा दिया जाता है ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो। अब एक शब्द, एक हमने शब्द सुना है गायक, तो गायक शब्द यानी अ पर्सन हु सिंग्स, ठीक है। तो गई गई धातु से ये कौन सा प्रत्यय हो गया, रबुल, तो गायक शब्द बन गया। अब स्त्रीलिंग में भी कुछ बनेगा, तो स्त्रीलिंग में ये बन गया, क्या बन गया, गायिका। नपुंसकलिंग में क्या बन गया, गायकम। अब इन्होंने देखो ये भी उसके भी रूप बना के सिखा दिए, गायकम, गायके, गायकानि। अब आप कहो भाई नपुंसकलिंग में क्या से प्रयोग हो जाएगा गायक का, हो सकता है वो आगे का विषय। आगे क्या है, हम सब पपीता खाते हैं, वयम मधुकर्कटीम खादामः। मधुकर्कटी बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तुम सब असत्य बोलते हो, यूयम असत्यम वदथा। तुम दोनों अनार ले जाते हो, युवाम दाढ़ी, दाढ़ी मम नयथ। ठीक है हाँ। तो हम सब बहुत सारे अनार ले जाते हैं। अब जैसे उन्होंने लिखा था कि बहु बहु अथवा बहवह इत्यादि करके लिखा था। देखो एक जब बात आती है ना कि हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका साक्षात अर्थ ही हो जाता है बहुत सारे। वहां पे हम ये अर्थ नहीं लेते, दो के बाद ही लेना है, तो उसके बाद बहुत सारे ही आ जाता है अर्थ। लेकिन हम वह वह भी लिख सकते हैं। और एक और बात, जब आप वह वह लिख रहे हो तो साथ में वैसे भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि बहुत सारे अनार है। हमारा मूल शब्द क्या था, दाडी मम, अनार को कहते हैं। तो दाडी मम, दाडी ममे, दाडी ममानी। तो वयम वह वह दाडी ममानी नयामः। तो ऐसे बनेगा वो। अब उन्होंने भेजा था, बाकी सोनल जी भी बता दे कि उन्होंने क्या लिखा था। अब बताओ, इन्होंने फिर वो कहते हैं ना ट्रिक खेल दी कि बहुत सारे लोगों के नाम तो नहीं पता, मतलब नाम के शब्द रूप तो नहीं पता, इसलिए क्या करो, पीयूष महोदय, अब किसी का नाम कुछ और है, महोदय, महोदय, महोदया, 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 बहुत ठीक है वैसे, तो ठीक है। तो फलानी भी कर लो, दाढ़ी मम फलानी नयाम। तो टमाटर लेकर आओ, रक्त फलम आनयतु। अब ये ऐसे क्या लिखा है, रक्त फलम, टमाटर को क्या कहते हैं, रक्त फलम आनयतु। अब हमारी धातु कौन सी थी, नी धातु थी, उससे कौन सा उपसर्ग जुड़ गया, ये कोई भी नई चीज नहीं है। मैं तभी मैंने कुछ बाहर से कभी इसमें कराया ही नहीं, मैं सारी चीजें एक एक करके जो जो लिखा हुआ है पुस्तक के अंदर भी वही चीज मैं करवाता हूँ उसके अंदर। अब हमारा एक उपसर्ग होता है आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग से नी धातु हो गई। तो अच्छा, हमारा क्या वहां रूप बन रहा है, क्या बन रहा है, अरे भैया कहाँ गया, हाँ, आनयतु। तो यहाँ पे कौन सा लकार हो गया, यहाँ लकार हो गया लोट लकार। अभी इसलिए ताकि वो चिंतन बना रहे, बना कैसे, ये ना ना चला जाता है, इसका लोप हो जाता है, उसको ये मान लो अभी। अब यहाँ पे क्या है, नी है ना, तो बस अब वो प्रक्रिया चल जाती है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ नयतु बन जाता है, आ नयतु, लेकर आओ। नयतु ले जाता है, आ नयतु, हाँ, नयतु लेकर जाओ, अथवा लेकर जाओ, और आ नयतु लेकर आओ। तो लोट लकार का अर्थ किसमें होता है, आज्ञा और प्रार्थना में, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे क्या है, आप सब बहुत सारे पुष्प स्पर्श करते हो। अच्छा एक रह गया, हम सब टमाटर सुनते हैं, तो वयम रक्तफलम जिग्रामः।
टमाटर लेकर आओ, वही रक्तफलम आनयतु। आप सब बहुत सारे पुष्प स्पर्श करते हो। तो भवंतः, तो यहाँ पे करते हो तो वहां पे हम वो भी कर सकते थे भवती वाला, तो भवती भवत्यौ भवत्यः। तो भवत्यः यानी आप स्त्रीलिंग के लिए, और भवंतः यानी आप पुल्लिंग के लिए। तो भवंतः पुष्पाणि स्पृशन्ति, क्या लिखा है, हाँ स्पृशन्ति, स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति। तो यहाँ पे आखिरी में पढ़ के पूछ लेता हूँ। वो सब विश्वविद्यालय थे, तो ते विश्वविद्यालये, आगे क्या लिखा है, आसन। इसलिए बोला था अस धातु का लंग लकार यानी भूतकाल वाला। तो आसीत, आस्तम, आसीत, आस्ताम, आसन। तो ये क्या है, आसन। तो ये हो गए हमारे 39 जो 40 वाक्य है वो क्या है, हम सब संस्कृत का प्रचार करते हैं, वयम संस्कृत से प्रचारम कुर्मः, ऐसे करके बन सकता है। तो ये हो गए हमारे क्या 39 अथवा 40 वाक्य। येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।